नमस्कार दोस्तों, सहकार सूत्र के एक और नए सत्र में आपका स्वागत। आज का सत्र जो है वो कल के सत्र का दूसरा हिस्सा है, रिड्रेसल ऑफ मेंबर्स कंप्लेंट्स। ये कल का जो सत्र था उसका पार्ट 1 कल हो चुका था, आज दूसरा हिस्सा है। इसमें हम गौर करेंगे कि मेंबरों की जो कंप्लेंट्स होती है, मेंबरों की जो तकरारें होती है, उसका उन्हें हल कहाँ मिल सकता है और कैसे मिल सकता है। एक मेंबर सोसाइटी का जिसकी कोई भी तकरार हो सोसाइटी के फंक्शनिंग के बारे में, या तो अपने परिसर में गंदगी फैलने के बारे में, या तो लाइट्स बराबर चल नहीं रहे, या जो भी कंप्लेंट है, मेंबर आता है सोसाइटी ऑफिस में और अपनी लिखित तकरार रिटन कंप्लेंट ऑफिस में देके जाता है। इसके बाद ये सोसाइटी के सेक्रेटरी की जिम्मेवारी होती है कि इस लिखित कंप्लेंट का हल कैसे निकाला जाए, कहाँ निकाला जाए, उसके बारे में उस तकरार का उत्तर रिप्लाई टू द रिटन कंप्लेंट ऑफ द मेंबर 15 दिन के अंदर सेक्रेटरी ने मेंबर को देना जरूरी है। काफी बार सेक्रेटरी ऐसे नहीं करते, काफी सोसाइटियों की ये तकरारें रहती है कि सेक्रेटरी हमारे पत्र को उत्तर नहीं देता। तो आपके तकरार के ऊपर ये तय होता है कि आपने आगे चल के इसके लिए अपनी जो तकरार है वो किसके सामने रखनी है कि आपको न्याय मिले। दोस्तों, अभी देखिए, कुछ तकरारें ऐसी होती है जो आप सोसाइटी के जनरल बॉडी में रख सकते हो और सारे मेंबरों के सामने फैसला करके आपको आपका न्याय मिल सकता है। वो तकरारें कौन सी होती है जो जनरल बॉडी में आप उठा सकते हो? तो सोसाइटी का मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, कहीं स्टेयरकेस टूटी हुई है, कहीं स्टेयरकेस पे लाइट नहीं है, या लिफ्ट काफ़ी बार माल फंक्शनिंग होती है और उसका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस बराबर नहीं होता, या तो गार्डन्स एकदम खराब हो चुके हैं, या तो चलने का या तो जॉगिंग ट्रैक आपकी सोसाइटी में होगा, उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। तो ऐसी जो सारी कंप्लेंट्स होती है जो सारे मेंबरों के ऊपर उसका असर होता है, ये तकरार आप जनरल बॉडी में उठा सकते हो मैनेजिंग कमेटी के खिलाफ और वहां आप न्याय मांग सकते हो। दूसरी बात होती है, काफी बार सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी बहुत सख्ती से पेश आती है मेंबरों के साथ और काफी कॉमन प्लेसेस जो होते हैं वहां पे नहीं जाना, वो यूज नहीं करना, ऐसे कानून बनाती है, खास करके गार्डन के बारे में या तो खेलकूद के बारे में। तो अगर किसी की इस सिलसिले में कुछ तकरार हो तो ये तकरार भी आप जनरल बॉडी में उठा सकते हो और वहां पे डिस्कशन कर सकते हो। तीसरी तकरार होती है कि काफी बार मैनेजिंग कमेटी खुद मेंबरों को विश्वास में लिए बगैर डिसीजंस लेती है कि हम इस चीज के ऊपर ऐसा फाइन इंपोज करेंगे, उस चीज के ऊपर हम वैसा फाइन इंपोज करेंगे। खास करके ये तकरारें ज्यादा पार्किंग के बारे में होती है। काफी सोसाइटी में आजकल वो सेक्रेटरी या तो ऑफिस बेरर जो होते हैं वो अगर गलती से या तो जानबूझ के गलत जगह पे अगर गाड़ी किसी ने लगा दी है तो वहां पे जाके क्लैंप लगा देते हैं और फिर वो मेंबर से वो 500 रुपया, 1000 रुपया ऐसे पैसे वसूल या तो करने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में भी आप अपनी जनरल बॉडी में ये मामला उठा सकते हो और वहां पे मेंबरों के साथ डिस्कशन करके उसके ऊपर आप डिसीजन ले सकते हैं। सोसाइटी के ऊपर ये बहुत ही जरूरी है कि सोसाइटी की प्रॉपर्टी मैनेजिंग कमेटी ने सही टाइम पे और सही वैल्यू से इंश्योर करनी चाहिए कि कल अगर कुछ वारदात हो गई तो उस वारदात के लिए हम तैयार होने चाहिए। तो सोसाइटी हैज टू इंश्योर इट्स प्रॉपर्टी अगेंस्ट सच कॉन्टिजेंसीज। अगर सोसाइटी के कमेटी ने टाइमली प्रॉपर्टी इंश्योर नहीं की तो आप मैनेजिंग कमेटी को अपनी जनरल बॉडी मीटिंग में उसका सवाल पूछ सकते हैं और मैनेजिंग कमेटी के ऊपर एक्शन ली जाए, ऐसे आप अपना प्रस्ताव जनरल बॉडी में ला सकते हो अगर सोसाइटी की प्रॉपर्टी इंश्योर करने के बारे में मैनेजिंग कमेटी ने दिरंगाई बरताई तो। फिर दोस्तों, कुछ कंप्लेंट्स ऐसी होती है जिसका हल आपको रजिस्ट्रार के पास जाके कंप्लेंट करके निकालना होता है। ऐसी कौन सी कंप्लेंट होती है वो जरा देख ले। आपको सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी टाइमली
शेयर सर्टिफिकेट आपके नाम का इशू नहीं करती है तो आप रजिस्ट्रार के पास जाके कंप्लेन कर सकते हो। अगर नया मेंबर सोसाइटी में आता है और कुछ भी कारण से सोसाइटी उसका नाम मेंबरशिप रजिस्टर में नहीं अप्रूव करती है, नहीं लिखती है और उसके नाम पे शेयर ट्रांसफर नहीं करती है, तो वो रजिस्ट्रार के पास जाके रिफ्यूजल ऑफ मेंबरशिप के लिए कंप्लेन कर सकता है। अगर आपको कुछ आशंकाएं मन में होती है सोसाइटी के अकाउंट्स के बारे में और अंडर सेक्शन 32 आपने सोसाइटी को रिक्वेस्ट अगर की है कि हमें सोसाइटी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने हैं और सोसाइटी अगर आपको करने नहीं देती है तो भी आप रजिस्ट्रार के पास जाके उसके बारे में कंप्लेन कर सकते हैं। आपको अगर डाउट है कि सोसाइटी कुछ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स कर रही है या तो गलत वाउचर बना रही है या तो झूठे अकाउंट पेश कर रही है, तो आप इसके बारे में रजिस्ट्रार के पास जाके कंप्लेंट करके सोसाइटी के ऊपर इंस्पेक्शन लगाए ऐसी मांग कर सकते हैं। अगर सोसाइटी अपने जो फंड्स इकट्ठा होते हैं उसका इन्वेस्टमेंट मेंबरों को बताए बगैर करती है और जो कायदे ने बताया है कि आप सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक्स में एफडीज कर सकते हो, उसकी जगह पे कहीं शेयर बाजार में या तो कोई डिबेंचर में ऐसे बिना पूछे एफडीज या तो इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसके बारे में भी आप तकरार कर सकते हो रजिस्ट्रार के ऑफिस में। टाइम टू टाइम अगर एनुअल जनरल मीटिंग वो नहीं लेते हैं 30 सितंबर के पहले, तो आप रजिस्ट्रार के पास जाके न्याय मांग सकते हो। और टीडीएस है, इनकम टैक्स रिटर्न्स है, या तो रजिस्ट्रार ऑफिस के पास सोसाइटी के एनुअल रिपोर्ट्स, एनुअल अकाउंट सबमिशन, ये सब टाइम टू टाइम करने की जो बातें होती है उसमें अगर सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी फेल होती है तो भी आप जाके रजिस्ट्रार के पास न्याय मांग सकते हो। और कुछ चीजें दोस्तों ऐसी होती है कि जहां पे रजिस्ट्रार के ऑफिस के ऊपर जाके या तो कोऑपरेटिव कोर्ट या तो म्यूनिसिपालिटी के पास जाके आपको न्याय मांगना पड़ता है। वो चीजें है अगर आपके बिल्डिंग में मेजर या माइनर लीकेज हो रहा है और जिसकी वजह से बिल्डिंग को इफेक्ट आ रहा है, उसकी आयु कम हो रही है ऐसी आपको आशंका है और कंप्लेंट करते हुए भी सोसाइटी उसका हल नहीं निकाल रही है, तो आप जाके पहले म्यूनिसिपालिटी में कंप्लेंट कर सकते हो और फिर कोऑपरेटिव कोर्ट में भी मैनेजिंग कमेटी के ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरा इशू होता है पार्किंग के बारे में। जैसे बताया गया है कि अगर पार्किंग की स्पेस कम हो और मांगने वाले मेंबर ज्यादा हो तो हर साल सोसाइटी ने लॉट्स निकालना जरूरी होता है। अगर सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी ऐसे नहीं कर रही है तो आप कोऑपरेटिव कोर्ट में जाके दाद मांग सकते हैं इसके खिलाफ। तीसरा, सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी की इंटरनल इलेक्शन जो होती है वो रजिस्ट्रार ऑफिस ने करवाने की जरूरी है, ऐसा कायदा बोलता है। अगर सोसाइटी के ऑफिस बेरर्स रजिस्ट्रार को बताए बगैर अपने में ही ऐसे चुनाव करते हैं और हर साल ऑफिस बेरर बदलते हैं तो उसके बारे में भी आप रजिस्ट्रार के पास तकरार कर सकते हैं, उसके बारे में न्याय मांग सकते हो। अगर कोई मैनेजिंग कमेटी मेंबर आपसे रूडली बात करता है, कोई ऑफिस बेरर आपसे रूडली बात करता है, इम्पोलाइट वे में बात करता है या आपको हैरेस करता है या धमकाता है या मारने की कोशिश करता है, तो ये सब चीजें पहले आप रजिस्ट्रार को बता सकते हैं और फिर उसके बाद जाके आप पुलिस कंप्लेंट भी उसके बारे में कर सकते हैं। ऐसे मेंबरों के बारे में आप एनसी पुलिस में रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैंने स्वयं मेरे सोसाइटी में भी कुछ ऑफिस बेरर्स और कुछ रिपेयर कमेटी मेंबर्स ने मुझे धमकाया और मेरे को मारने की जब कोशिश की थी तो मैंने जाके ऐसे लोगों के बारे में पुलिस में एनसी दर्ज की थी। तो ये है तकरार निवारण कैसे किया जाए इसके बारे में थोड़ी जानकारी, और ज्यादा जानकारी दूसरे मामलों के बारे में अगले किस्त में। धन्यवाद।